स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 120 डेज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में। आज तीन ही लोगों ने ज्वाइन किया है। क्या बात है, बाकी सभी कहाँ हैं? मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक होने वाला है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। हम प्रैक्टिकल करेंगे, कैंपेन क्रिएट करेंगे और बहुत सारी चीजें देखेंगे कि किस किस तरीके से कैंपेन क्रिएट की जाती है, कैसे एड सेट तैयार किया जाता है, उसके बाद कैसे एड बनाया जाता है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 3 मिनट हो चुके हैं और 3 मिनट के बाद भी तीन ही लोग ज्वाइन हैं। चलिए कोई बात नहीं। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? तो देखिए, जब भी हम एडवर्टाइजिंग वगैरह कुछ भी चलाते हैं तो मैंने बताया था फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलाने के लिए हमें किसकी, मेटा बिजनेस सूट की जरूरत पड़ती है। मेटा बिजनेस सूट आप सर्च करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। जो कि पहले बिजनेस हुआ करता था, क्या फेसबुक फॉर बिजनेस हुआ करता था, अब ये मेटा फॉर बिजनेस हो गया है। तो आपको मेटा बिजनेस सूट पर क्लिक करना है, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपको गेट स्टार्ट कर देना है। अपनी ऑफिशियल, जो आपकी ऑफिशियल वाली आईडी है उसी से करें ये वाला। ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा जितने भी आपके अकाउंट वगैरह बने होंगे वो सारे या आपके हों या आपके क्लाइंट्स के हों, इस तरीके के। देखिए ये अभी कुछ दिन पहले हमने बनाया था डेमो का, तो वो वाला पेज भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है। और भी बहुत सारे दिख जाएंगे, जो जो भी आप देखेंगे काफी सारे पेजेस वगैरह यहाँ पर दिख जाएंगे। जितने भी आपके बिजनेस के पेजेस वगैरह बने हुए होंगे या आपने अलग किसी पोर्टफोलियो में ऐड किया हुआ होगा, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बिजनेस पोर्टफोलियो में यहाँ पे मैंने अलग अलग सबके बिजनेस पोर्टफोलियो अलग अलग किए हुए हैं। ठीक है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आगे आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। अभी ये एक जो है इसमें कनेक्टेड है, कोई बात नहीं। ठीक है। इसके बाद इनका तो मैंने बता ही दिया था कि यहाँ से क्रिएट पोस्ट करके आप लोग कर सकते हैं। अकेडमी वाला ओपन कर लेते हैं। यहाँ से तो आपको सभी को बता दिया था कि पोस्ट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, स्टोरी वगैरह, रील वगैरह, शेड्यूल वगैरह कर सकते हो आप लोग। लेकिन अब एक चीज क्या होती है कि हमें ऐड वगैरह चलाना है तो क्या होता है कि हम बहुत बारी करते क्या है, या तो यहाँ से क्रिएट ऐड कर सकते हो आप लोग, या फिर बूस्ट कर देते हो। अब बूस्ट करने का मतलब क्या होता है कि बूस्ट ना कुछ मतलब स्पेसिफिक चीजों के लिए ही किया जाता है कि हमारा, अब अगर मुझे लीड चाहिए होंगी तो मैं पोस्ट को बूस्ट नहीं करूंगा। मुझे व्यू चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए तो मैं पोस्ट को बूस्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे लीड जनरेशन करना है तो मैं पोस्ट को बूस्ट नहीं करूंगा। ठीक है। उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे फाइल में दिखेगा एड्स मैनेजर। एड्स मैनेजर पे जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाएगा अकाउंट ओवरव्यू कैंपेन। इसके लिए आपको अपना एड मैनेजर पे मतलब अकाउंट बनाना कंपलसरी है। अगर आपको ये iPhone 12 कौन एंटर हुआ है क्लास में? iPhone 12 अपना नाम बताओ। iPhone 12। iPhone 12 अपना नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? इसने खुद ही एग्जिट कर दिया, कोई बात नहीं। ठीक है। तो जो हमारा एड्स मैनेजर होता है, कल बताया था कि एड्स मैनेजर से ही सारे ऐड मैनेज होते हैं, वहीं से सारी कैंपेन वगैरह मैनेज होती है। अब आप यहाँ से भी जा सकते हैं एड्स मैनेजर पे क्लिक करके, अकाउंट ओवरव्यू पे जाके भी आप जा सकते हैं। ये भी आपका एड्स मैनेजर ही ओपन होगा। ठीक है। देखिए इस तरीके से आ जाएगा। अगर आपका अकाउंट क्रिएट नहीं है तो मैं एक बार वही वाला ले लेता हूँ जिसमें अकाउंट क्रिएट नहीं है। ठीक है।
देखिए इस तरीके से दिखा देगा आपको। अगर आपका कोई अकाउंट क्रिएट नहीं है तो आपको सेटिंग पे जाके ऐड अकाउंट क्रिएट कर लेना है। ठीक है, पेज वगैरह ऐड करने पड़ेंगे, मैं इसमें पेज वगैरह ऐड नहीं कर सकता, लेकिन आपको यहाँ पे पेज ऐड करना है और अकाउंट ऐड अकाउंट पे जाके उसके बाद यहाँ से पहले पेज ऐड कर लेना है, कोई भी एक पेज ऐड करके। एक बारी मैं बता देता हूँ, मान के चलिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ क्या, कोई भी एक पेज है, ये मेरा पेज है, मैं इसको इसमें ऐड कर दूंगा, मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं बस बता रहा हूँ, ऐड करके नेक्स्ट करके आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ऐड अकाउंट पे जाएंगे, अभी देखिए कोई ऐड अकाउंट नहीं है यहाँ पे, आपको प्लस करना है और क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट कर देना है, ये अपने आप मतलब जनरेट हो जाता है थोड़ी सी डिटेल के साथ ही। तो आप लोग यहाँ से इसको कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास एड्स मैनेजर इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे आपका अकाउंट का जो है ऐड अकाउंट की आईडी वगैरह आ जाएगी इस तरीके पे। ठीक है, आप साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कैंपेन्स आएगा, एड रिपोर्टिंग आएगा, ऑडियंस आएगा, बिलिंग आएगा, एडवर्टाइजिंग सेटिंग, इवेंट मैनेजर और बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, यहीं से सारी जो कैंपेन होती हैं वो सारी कैंपेन यहीं से होती हैं। हम कैंपेन के बारे में डेली एक एक चीजों पे पढ़ेंगे, आज हम फेसबुक और इंस्टाग्राम के बारे में देखेंगे, कल को हम जो है लिंक्डइन वगैरह पे देखेंगे, और इसी तरीके से 2 या 3 क्लासेस होंगी इनकी अच्छे तरीके से डिटेल में। बाकी सारे प्लेटफॉर्म का सेम ही होता है, किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे चले जाओ तरीका यही होता है, एड्स मैनेजर पे जाओगे, ऐड अकाउंट बनाओगे, उसके बाद कैंपेन क्रिएट करोगे। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पे जाऊँ कैंपेन्स पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक भी कैंपेन नहीं है। अब आपको लगेगा कि यार हम तो ऐड के थ्रू आए थे, फिर यहाँ पे कैंपेन क्यों नहीं दिखाई दे रही है। किसी के दिमाग में आई ये बात कि आप लोग ऐड के थ्रू आए हो हमारे यहाँ पे, और टीएफआर डिजिटल एकेडमी के ऐड से ही आए हो, लेकिन हमारे यहाँ पे एक भी कैंपेन दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, लास्ट मंथ कर लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी कोई कैंपेन नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारा जो मतलब इस पे जो ऐड चलते हैं वो हमारी कंपनी के थ्रू चलते हैं, जो कि हमारी डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसके थ्रू चलाए जाते हैं। तो इसका जो मेन मतलब इसका जो एक्सेस है उसको दिया हुआ है, और वहां से चलाए जाते हैं। वो भी मैं लास्ट में बता दूंगा कि किस तरीके से, अगर आपकी खुद की एजेंसी है तो आप किस तरीके से एक ही ऐड अकाउंट से मल्टीपल पेजेस पर ऐड चला सकते हैं, वो चीजें भी आप लोगों को मैं बता दूंगा एक बार। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए मैंने 3 चीजें बताई थी, कैंपेन, एड सेट और एड। ठीक है, कैंपेन पे जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव चूज करना होगा कि आप चाहते क्या हैं। अवेयरनेस चाहते हैं, ट्रैफिक चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, लीड्स चाहते हैं, ऐप का प्रमोशन करना चाहते हैं, या सेल्स चाहते हैं। सबसे ज्यादा होता है लीड जनरेशन, सबसे ज्यादा होता है, या फिर एंगेजमेंट, अवेयरनेस, ये सारी चीजें चलती है। मैं लीड का आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। लीड सेलेक्ट कर लिया हमने, उसके बाद आप लोगों को करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद इसके बाद ये कहेगा भाई रिकमेंडेड सेटिंग रखनी है या आप मैनुअल लीड कैंपेन, तो इसे मैनुअल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। अगर आप बिगनर हैं तो आप मतलब पहली बार यूज कर रहे हैं तो आप रिकमेंडेड सेटिंग भी रख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे देंगे नेम, कैंपेन का नेम। ठीक है, मैं डाल देता हूँ डीएम डिजिटल मार्केटिंग क्लास डेमो। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वगैरह अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं आप अपने ऑब्जेक्टिव, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से आप सिलेक्ट करके आए हैं तो सोच के ही आए होंगे। ठीक है, बाकी चीजों को एडवांटेज पर, कैंपियन बजट, इसको अगर अभी बाद में धीरे धीरे बात करेंगे, ए बी टेस्टिंग क्या होती है वो भी बात करेंगे डिटेल में। लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको एक मेजर सा मतलब ओवरव्यू बता रहा हूँ किस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अब नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसका एड सेट का आप चाहें तो नाम दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेन चीज आती है वो आती है कि कन्वर्जन किस तरीके से होगा। जो भी मतलब आपने लीड के लिए सेलेक्ट किया तो यहाँ पे लीड वाले ही कन्वर्जन आएंगे, कि भाई अगर कोई आपके ऐड पर आता है तो उसको मतलब फॉर्म फिल करेगा, आपको मैसेज करेगा, कॉल करेगा, किस तरीके से आप लीड लीड चाहते हो। तो हमने यहाँ पे हमें यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे कि इंस्टेंट फॉर्म, वेबसाइट एंड कॉल, वेबसाइट, या वेबसाइट एंड इंस्टेंट फॉर्म, जो भी आपको सही लगे आप वो रख सकते हो। लेकिन कॉल और जो कॉल व्हाट्सएप और फॉर्म वाला सबसे ज्यादा चलता है, कि कॉल व्हाट्सएप।
ये आईफोन 12 कौन है, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। आप लोग लिंक शेयर करते हो क्या, मतलब किसी और को भी? क्योंकि इस तरीके से तो काफी सारे लोग आते हैं फिर। उस दिन आकाश दोस्त आए थे, उन्होंने बताया नहीं। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, कन्वर्जन क्या रहता है? कन्वर्जन में आपको सेलेक्ट करना होता है कि आप किसके थ्रू कन्वर्जन चाहते हैं। इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, कॉल करें, ऐप के थ्रू, या जो भी चीज आपको लगे आप उसको कर सकते हैं। मैं इंस्टेंट फॉर्म का आपको बताने वाला हूँ। इंस्टेंट फॉर्म सेलेक्ट किया कि भाई फॉर्म फिल करे, क्योंकि ये बाकी सारी चीजें तो आप आराम से कर लोगे। इसमें मैसेंजर सेलेक्ट कर लोगे तो ठीक है, मैसेंजर पे मैसेज चले जाएंगे। व्हाट्सएप पे कर लोगे तो वो व्हाट्सएप नंबर वगैरह मांगेगा आपसे, आप वो डाल दोगे, हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये आ गया है व्हाट्सएप नंबर इस तरीके से। लेकिन इंस्टेंट फॉर्म में क्या होता है कि क्वेश्चन वगैरह डाले होते हैं। जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा तो आपसे सबसे पहले पूछा गया होगा कि आर यू इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग। आपने वहां पे यस किया होगा, उसके बाद आगे प्रोसेस हुआ होगा। तो इस तरीके से कैसे करते हैं वो चीजें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट किया है। चलिए कोई बात नहीं, अपना फेसबुक पेज देख लेते हैं। TSR डिजिटल एकेडमी ही सिलेक्ट है। हाँ ठीक है, यही रहना है। ठीक है, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। तो आप अगर अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तो जो रिकमेंडेड है सेटिंग वही रहने दे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स रहने दे, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स नहीं रखना है आपको, यही वाला रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कॉस्ट पर रिजल्ट गोल ऑप्शनल दिया हुआ है, आप चाहे तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, अदरवाइज से ब्लैंक छोड़ सकते हैं। मतलब कि आप कहते हैं कि भाई 2 रुपए पर पोस्ट आनी चाहिए, इससे ज्यादा की पोस्ट ना आए। ठीक है, या फिर आप कह रहे हो कि 1 रुपया पर पोस्ट आए, इससे ज्यादा की पोस्ट ना आए, तो आप इसको सेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप सिम्मी परवीन बिजनेस में लगाना है मेटा। मतलब समझ नहीं आया मुझे, एक बार अच्छे से थोड़ा बताओगे? हाँ, एड्स जो है मेटा बिजनेस में जाके एड्स मैनेजर में जाके होगा। मेटा बिजनेस में जाके आप साइड में देखेंगे, एड्स मैनेजर दिख जाएगा आपको। ठीक है, वहां से जाके आप अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे तो आप अपने एड्स मैनेजर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, एड्स मैनेजर पर ही मेटा बिजनेस सूट से आपको एड मैनेजर पर जाना पड़ेगा। एड मैनेजर पर ही सारी चीजें, एक टूल है मेटा का ही, एड मैनेजर, फेसबुक एड मैनेजर है, उस एड मैनेजर पर ही एड चलाए जाते हैं। ये जो काम हो रहा है ये एड मैनेजर पर ही हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं रिकमेंड करूंगा कि ये आप सेट ना करें, क्योंकि अगर आपने सेट कर दिया कि 1 रुपया पर लीड और किसी की लीड जा रही होगी 1.2, तो आपकी वहां पे रुक जाएगी, क्योंकि आपने 1 रुपया सेट किया हुआ है। तो आपका हो सकता है कि 0 रिजल्ट आए या 2-4 ही रिजल्ट आए। ठीक है, इस तरीके से आप सेट ना करें। डायनामिक क्रिएटिविटी कब आप करते हैं, जब मतलब बहुत सारे टेक्स्ट और मीडिया का कॉम्बिनेशन हमें बनाना होता है कि अलग 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 अलग, मतलब कि इस बार आपको अलग टेक्स्ट दिखेगा, इस बार अलग दिखेगा। जब आप देखेंगे तो इस तरीके की चीजों को आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, या फिर इसको ऑफ भी रहने दे सकते हैं। इतना मतलब कंपलसरी नहीं है कि कंपलसरी आपको ऑन ही करना है। अब आते हैं बजट पे। बजट आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि भाई हमारा जो बजट रहेगा वो 500 रुपये रहेगा डेली का बजट। ठीक है, इस तरीके से जो भी आप रख सकते हैं। मिनिमम बजट 86 का रहता है इसमें, कम से कम जो बजट रहता है 86.29। ठीक है, 86.29 का रहता है मिनिमम बजट, इतना रहेगा। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पे बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हैं। मैं अभी फिलहाल एक डेमो के लिए 100 रुपये डेली का बजट रख रहा हूँ। स्टार्ट कब से होनी है, स्टार्ट डेट रख सकते हैं आप कि भाई आज से नहीं, कल से चालू हो जाए, या अभी से चालू करनी है तो आप अभी से चालू कर सकते हैं कि अभी से चालू हो जाए। और जो टाइमिंग है इसकी ऑटोमेटिक चलती रहेगी। एंड डेट सेट कर सकते हैं कि एंड डेट क्या रहेगी इसकी, कि भाई कब तक रखनी है, 31 जुलाई तक चले या कब तक चले, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। कस्टम डेट भी सेट कर सकते हैं कि भाई 60 दिन तक चले, 14 दिन तक चले, 30 दिन तक चले, या फिर आप इसे कंटिन्यूअसली चला भी सकते हैं कि भाई जब तक मैं खुद से पॉज ना करूं तब तक ये ऐड चलता ही रहे। ठीक है, अब बात करते हैं बजट शेड्यूलिंग की। बजट शेड्यूलिंग से क्या होता है, देखिए ये कह रहा है यहाँ पे कि कब से किस तारीख से जो है बजट, मतलब कितना शेड्यूल करना है कि इंक्रीज डेली बजट बाय वॉल्यूम अमाउंट।
कि भाई कितना इंक्रीज करना है आपको, किस तारीख से किस तारीख तक इंक्रीज करना है, कि अगर आप अपना बजट इंक्रीज करना चाहते हैं कि भाई आपको लग रहा है कि भाई उस तारीख से उस तारीख के बीच में सेल्स वगैरह आ रही है और आप सेल की चला रहे हैं, तो उस बीच में ये चीज यूज होती है कि भाई हम इस डेट से इस डेट तक अपना बजट इंक्रीज कर देते हैं, और वो बजट इंक्रीज होकर ऑटोमेटिक, आपको ऐसा नहीं है कि बार बार यहाँ पे बजट सेट नहीं करना पड़ता है, कि यहाँ पे सेट नहीं करना पड़ता है, आप यहीं से सेट कर लेते हैं। हेलो हरी, लेट हो गए तुम। ठीक है, तो यहाँ से शेड्यूल कर सकते हैं वैसे। ये आपको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मतलब अलग तरीके से यूज होता है, जब मतलब मैंने बताया कि किस तरीके से, जैसे सेल्स वगैरह आती हैं या कुछ भी चीजें आती हैं, तो उस तरीके की चीजों में ये यूज होता है। ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहाँ पे जो जब मेन चीज देखेंगे, सबसे मेन चीज, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे भाई ऑडियंस कंट्रोल। अगर आपने ऑडियंस कंट्रोल सब सही किया है तो आपका ऐड एकदम अच्छे से चलेगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, और अभी तक हम केवल एड सेट में ही काम कर रहे हैं। चैंपियन में हमने केवल एक दो चीजें करी हैं, उसके बाद हम एड सेट में काम कर रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे अपने एड में। ठीक है, अभी तक ये जो भी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें एड सेट में हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये कह रहा है कि यूज सेव ऑडियंस। मेरे पास कोई भी ऑडियंस सेव नहीं है मेरी, मैंने आज से पहले इस पे नहीं बनाई है। ठीक है, तो चलिए मैं लोकेशन टारगेट करते हैं सबसे पहले। मैं चाहता हूं कि दिल्ली में और यूपी में, दिल्ली और यूपी में मैं चाहता हूं टारगेट करना, तो मैं केवल दिल्ली और यूपी को ही सिलेक्ट करूंगा कि दिल्ली और यूपी में मेरा ऐड चले, दिल्ली यूपी के अलावा कहीं ना चले। अगर दिल्ली यूपी में भी मैं ये चाहता हूँ कि भाई दिल्ली में जो है मतलब मेरा शाहजरा में ऐड ना चले, तो एक्सक्लूड पे जाना है, जो इंक्लूड था यहाँ पे, जो इंक्लूड था उस पे जाना है और एक्सक्लूड पे जाना है। एक्सक्लूड पे जाके मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, भाई पूरी दिल्ली में चले, लेकिन शाहजरा जो है, शाहजरा जो दिल्ली में जो शाहजरा आता है उसमें मेरा ऐड नहीं चलना चाहिए। ठीक है, पूरी दिल्ली में चलेगा लेकिन शाहजरा में मेरा ऐड नहीं दिखाई देगा। तो ये चीजें बहुत बारी आप लोगों को टारगेट करनी पड़ जाती हैं, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको ये टारगेट करना है, कि अगर किसी एक स्पेसिफिक स्टेट में आपको ऐड चलाना है, और उसमें भी कुछ आपको सिटीज ऐसी रखनी है जिसमें आप ऐड चलाना नहीं चाहते हैं, जिसमें आपको पता है कि वहां से कन्वर्जन नहीं आने वाला, या वहां पे आपकी पकड़ अच्छी है, ऑर्गेनिकली आपकी रीच आ रही है, तो आप वहां पर ऐड ना चलाएं, वहां पे एक्सक्लूड करें उसे। ठीक है, इंक्लूड करेंगे तो इंक्लूड में क्या आएगा कि वहां पे दिखेगा, एक्सक्लूड कर देंगे तो एक्सक्लूड में क्या आएगा, वहां पे नहीं दिखेगा। अब नीचे आते हैं, ये जो है रीच मोर पीपल लाइकली टू रेस्पोंड योर एड। ठीक है, मतलब कि इस तरीके से करता है। बहुत बारी क्या होता है कि मान के चलिए मेरा ऐड दिल्ली में है, मैंने दिल्ली में ऐड चलाया कि भाई दिल्ली में सबसे मतलब फ्री में क्लासेस होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, और कोई यूपी से बैठ के सर्च करे कि फ्री क्लासेस इन गाजियाबाद, अगर आप उसे दिखाना चाहते हैं तो इसको टिक करके रखें, नहीं दिखाना चाहते तो कोई बात नहीं, हटा दें आप। ठीक है, मतलब कि जो आप जिस सिटी में आप ऐड चला रहे हैं उस सिटी में इंटरेस्टेड है, चाहे वो किसी अदर सिटी में बैठा हो, लेकिन अगर उस सिटी में इंटरेस्टेड है वो काम करने के लिए या कोचिंग लेने के लिए, किसी भी चीज के लिए, तो आप उसे ये ऐड दिखा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एज की। अब मान के चलिए हमारा जो ऐड है ये किसका है, ये है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का। मान के चलिए हमारा जो नया कोर्स लॉन्च हुआ है वो हुआ है, मतलब हमने किया है अभी एक एडवांस डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, 1 तारीख से चालू हो रहा है, तो उसका हमें मान के चलो ऐड चलाना है। ठीक है, तो मैं किस एज से किस एज के लोगों को टारगेट करूंगा, मिनिमम एज क्या रहेगी, 18 ही रहेगी, क्योंकि 18 साल के लगभग बच्चा ही डिजिटल मार्केटिंग ज्वाइन करेगा, 10-12 साल का तो ज्वाइन करेगा नहीं। ठीक है, अभी नीचे जब आएंगे और भी चीजें देखेंगे, अभी देखिए यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इस तरीके से तो कुछ छोटा है तो नहीं, हाँ चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमें लैंग्वेज वगैरह, आप चाहें तो लैंग्वेज टारगेट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको रहने दे सकते हैं।
ठीक है, अगर आपकी आपने ये ऑडियंस, जैसे अगर मेरे पास ऑडियंस बनी हुई है तो मैं यहाँ पे सर्च करके अपनी पुरानी ऑडियंस को भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद देखिए, जब मैंने इसे अभी इस पे क्लिक किया था तो क्या हुआ था, नीचे जो आ रहा था उस पे क्लिक किया था एडवांटेज प्लस ऑडियंस पे, तो क्या हुआ कि यहाँ पे मिनिमम एज के साथ में मैक्सिमम एज भी आ गई है। मैक्सिमम एज क्या रखनी है हमें, हम रखते हैं भाई 45। ठीक है, कि भाई 45 तक की एज का बंदा ही देख सकता है, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा की हमें उम्मीद नहीं रहती है। जो कि हम, जो ए बी टेस्टिंग आया था, हम ए बी टेस्टिंग करके जब चेक करते हैं, ए बी टेस्टिंग अभी बताऊंगा आपको ए बी टेस्टिंग क्या होती है। ठीक है, तो 45 एज रखेंगे, 18 से 45 तक के लोगों को दिखना चाहिए। जेंडर अगर टारगेट करना है तो जेंडर यहाँ से टारगेट कर सकते हैं कि भाई मैन को रखना है, वुमेन को रखना है ना, इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। मैं इसको ऑल रखूंगा क्योंकि हमारा जो कोर्स है वो सभी के लिए है, किसी एक के लिए स्पेसिफिक नहीं है। अब बात आती है डिटेल्ड टारगेटिंग की। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या है, डेमोग्राफिक्स है, इंटरेस्ट है, बिहेवियर है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ब्राउज करेंगे, देखिए डेमोग्राफिक्स आ गया है। किस चीज से जुड़ी हुई डेमो, एजुकेशनल है। ठीक है, फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल, यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से जाके टारगेट कर सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी मैंने सर्च किया, मैं डालता हूँ कि भाई 12th क्लास के। ठीक है, 12th पास, जो भी 12th पास हो, 11 12th के हो या वो हो, उनको टारगेट कर दो। ठीक है, 12th पास को टारगेट कर दिया, आ गया यहाँ पे 12th पास। अब मैं चलता हूँ बैक। ठीक है, एजुकेशन इसमें तो टारगेट कर लिया, डेमोक्रेसी में। इस तरीके से आप मल्टीपल भी टारगेट कर सकते हैं, टाइम ज्यादा लग जाएगा, इस वजह से मैं आपको बता, स्कूल यूनिवर्सिटी आप कर सकते हो कि भाई कोई अगर बीबीए कर रहा हो, ठीक है, बीबीए कर रहा हो तो वो कर सकता है डिजिटल मार्केटिंग, उसके लिए बीबीए मार्केटिंग के लिए अच्छी है। ठीक है, इस तरीके से आप अपने हिसाब से, मतलब अपनी निश के अकॉर्डिंग टारगेट करेंगे। देखिए यहाँ पे एस्टिमेट रीच भी दिखा देगा। एस्टिमेट डेली रीच जो आएगी 3.4 के से 9.9 के आएगी, लेकिन लीड्स क्या रहेगी, लीड्स आपकी जीरो रहेगी। ठीक है, ये एक एस्टिमेट वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है, अभी बढ़ जाएगी वो भी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, ब्राउज पे जाएंगे, इंटरेस्ट टारगेट करेंगे। इंटरेस्ट में आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके की हॉबीज वगैरह टारगेट करनी है, आपको क्या क्या टारगेट करना है। ठीक है, इस तरीके की चीजें आप इसमें टारगेट कर सकते हैं। मैं हॉबीज एंड एक्टिविटीज में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे मिल जाती है भाई करंट, आर्ट एंड म्यूजिक है, होम गार्डन वगैरह, ये सारी चीजें मिल जाती है, जो भी आपको टारगेट करना है। ठीक है, बिहेवियर में जाते हैं। बिहेवियर में आप देखेंगे भाई किस तरीके का डिजिटल एक्टिविटी होनी चाहिए, डिजिटल एक्टिविटी की टीम में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई, ऑल क्रिएटर्स के लिए होना चाहिए। तो क्योंकि ये तो सारी चीजें कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे, अगर आप सोचेंगे कि आप यहाँ पे डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग, तो इस तरीके से भी देखिए इंटरेस्ट आ गया डिजिटल मार्केटिंग का, जॉब टाइटल आ गया, एम्प्लॉयर, मतलब कि ये जिस लोगों ने अपनी फेसबुक इंस्टाग्राम पे डाला हुआ होगा कि भाई वो एम्प्लॉय है, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट है किसी भी उसमें, या जॉब टाइटल डाला होगा कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट है, और आप उन लोगों को दिखाना चाहते हैं, तो आप जॉब टाइटल और एम्प्लॉयर को भी टारगेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप क्या करेंगे, अदरवाइज आप इसको डिजिटल मार्केटिंग जो इंटरेस्ट आ रहा है उसी को सिलेक्ट करके छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कर लेंगे, सर्च करने के बाद, उसके बाद उसी से सेम जुड़े हुए इंटरेस्ट आपको नीचे दिखाई देंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, इस तरीके के आप यहीं से कर सकते हैं। जो भी आपको टारगेट करना है उसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हमें जो करना है, क्या करना है भाई, हमारी लीड अभी जीरो थी, अभी देखिए लीड भी तो बढ़ानी है ना, जो साइड में लीड्स आ रही थी ये लीड भी तो बढ़ानी है। अब हमने दो ही लोकेशन टारगेट करी है। ठीक है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अभी इंडिया कर लेता हूँ, क्योंकि जो इस तरीके के जो रहते हैं, जो हमारा मतलब हमारा जो कोर्स है वो ओवरऑल इंडिया में चलता है, तो हम इंडिया ही रखेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से नहीं रख सकते, अदरवाइज लीड हमारी जीरो ही आएंगी। सही में देखिए अब ये कह रहा है कि 10 लीड, एस्टिमेट है कि 10 लीड आ जाएगी। अब हमारा ये ऑडियंस जो है, हमारी ऑडियंस बन चुकी है प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मिनिमम एज हमने यहाँ पे सेट कर ली, लैंग्वेज वगैरह यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम एज कर ली, जेंडर टारगेट कर लिया, डिटेल टारगेटिंग कर ली। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया ना किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से मतलब हम टारगेट करते हैं, डेमोग्राफिक और इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये सारी चीजें किस तरीके से टारगेट होती हैं। चैट बॉक्स में बताओ जल्दी से, सभी को समझ में आया।
चलिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हम इसको करेंगे सेव ऑडियंस। अभी हमसे पूछेगा ऑडियंस का नाम बता दो, तो हम यहाँ पे रख सकते हैं नाम कुछ भी, मतलब जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे नाम, आप वो नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे रख लेता हूँ DM क्लास डेमो, कि भाई मैंने ये डेमो दिया था और सेव कर ली मैंने ऑडियंस, ठीक है। इस तरीके से अब जो भी आपकी ऑडियंस रहेगी, ऑडियंस में आपको करना क्या है कि जैसे ही आप ऑडियंस पे जाएंगे, यहाँ पे सर्च ऑडियंस का आएगा, ये जो रहेगा यूज ऑडियंस, तो आप यहाँ पे जैसे ही डालेंगे DM, तो देखिए आपकी ऑडियंस आ जाएगी। इस तरीके से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको बार बार ऑडियंस टारगेट करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, इसको आप ये इसी तरीके से रहने देंगे। मैनुअल प्लेसमेंट करेंगे तो आपको मैनुअली सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पर आप दिखाना चाहते हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहाँ कहाँ पर दिखाना चाहते हैं। इसको एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट ही रहने देंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिक काफी जगहों पर दिखा देता है, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है इस तरीके से कि भाई ये इन्वेंट्री फिल्टर वगैरह कुछ नहीं करना है, इसको सेम ही रहने देना है कि सब तरीके से ये अपने आप ऑप्टिमाइज करेगा। अब नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब इसका क्या, ऐड का नेम देना है, ठीक है। मैं इसका भी नेम DM क्लास डेमो, इसका भी नेम जो है DM क्लास डेमो ही दे दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, इसका नाम डाल दिया है। एक्चुअली एक कॉल आ गई थी, अर्जेंट कॉल थी, इसलिए उठानी पड़ी, ठीक है। फेसबुक पेज आपको फिर से दिखाई देगा। इंस्टाग्राम अकाउंट कौन सा रखना है, आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट देख लेना है कि भाई यही वाला रखना है या नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्रिएट एड वगैरह आ रहा है, या आप पोस्ट भी यूज कर सकते हैं अपनी, या कोई आपका क्रिएटिव हब मोकअप बना हुआ है तो वो भी यूज कर सकते हैं। मैं क्रिएट एड पे रहने दूंगा इसको। और सिंगल इमेज और वीडियो या फिर क्राउबल, क्राउबल क्या है कि ऐसे स्लाइड होते रहते हैं, उस तरीके का भी यूज कर सकते हैं, और सिंगल इमेज भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं क्या कि भाई जो ये है क्रिएट फॉर्म, जो फॉर्म है देखिए यहाँ पे काफी सारे फॉर्म बने हुए हैं, 5K डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से फ्री डिजिटल मार्केटिंग, ये वो बहुत सारे फॉर्म बने हुए हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको फॉर्म को कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। ध्यान से देखना है, क्योंकि ये चीज मैं दोबारा नहीं बता सकता, फॉर्म बहुत सारे भर जाएंगे, उसमें कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सभी लोगों को ध्यान से देखना है। केवल, वैसे भी बहुत ही कम लोग क्लास ले रहे हैं, केवल 7 लोग क्लास ले रहे हैं। हाँ अजय मौर्य, बिल्कुल प्रैक्टिस के दौरान आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से, वरना कुछ ना कुछ मिस्टेक आप कर बैठोगे, ठीक है। और प्रैक्टिस के तौर पे ही नहीं, आपको रिवीजन के तौर पे भी देखना चाहिए वीडियो, अगर आपको मिल रहा है तो देखना चाहिए। जब हम सीख रहे थे, जब हमने सीखा था, हमें तो वीडियो भी नहीं मिलते थे, ठीक है, ऑफलाइन में ही जाके सीखा था हमने। अब तो वैसे भी काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं। क्रिएट फॉर्म पर करना है। क्रिएट फॉर्म पे जाने के बाद ये बोलेगा आपसे कि भाई फॉर्म का जो है नेम वगैरह डाल दो। मैं यहाँ पे भी वही डालूंगा, DM क्लास डेमो, ठीक है। अब ये चीजें आप लोग जब करोगे तभी आपको समझ में आएगा। जब कम्युनिटी वगैरह जो है ज्वाइन कराते हैं तो अलग अलग चीजों के लिए ये यूज किया जाता है, ठीक है। मैं अभी मोर वॉल्यूम पे जाऊंगा, ऑप्टिमाइज, ठीक है, अच्छा है। इसके बाद जाएंगे इंट्रो पे। अब यहाँ पे आपको जो हेडलाइन है वो डालनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे ही फॉर्म का पहला होगा वो उस तरीके से आएगा, DM क्लास डेमो। जब आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा तो आपको यहाँ पे भी एक अच्छा सा टेक्स्ट लिखा मिला होगा। आप चाहें तो यहाँ पर भी
एक पैराग्राफ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसी को डाल देता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे तो वो फॉर्म के स्टार्टिंग में आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सबको कि फॉर्म टाइप आपने सिलेक्ट कर लिया, नेम वगैरह कौन सा रखना है, फॉर्म का टाइप मोर वॉल्यूम, हायर इंडेंट या रिच क्रिएटिव, इसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इंट्रो में इसका हेडलाइन डालनी है जो कि आपको यहाँ पे शो होगी, और जो पैराग्राफ है वो आप लोगों को यहाँ पर इसके हेडलाइन के नीचे शो करेगा। अब नीचे आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखे हुए हैं, नेम ईमेल वगैरह, तो ऊपर ही शो होगा आपको क्या, क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस या जिस भी तरीके का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिला होगा, आर यू इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके का मिला होगा आपको, और आपको करना होगा यस या फिर नो, इस तरीके पे। तो देखिए जब आप इस तरीके से करेंगे तो इस तरीके का ये शो करेगा, आपको यस या नो करना पड़ेगा फॉर्म को करने से पहले, ठीक है। मैं यहाँ से अभी डिस्क्रिप्शन हटा देता हूँ क्योंकि आप लोगों को शायद ये दिखाई नहीं देगा, ठीक है। देखिए इस तरीके पे आपको अट्रैक्टिव सा टेक्स्ट लिखना है हेडलाइन में, ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे, सारी चीजें अच्छे तरीके से हो, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे इस तरीके से लिखा जा सकता है कि आप जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वो मतलब किस वजह से कर रहे हैं भाई, क्या रीजन रहेगा, या कुछ भी आप लिख सकते हैं कि भाई डीएम क्लास, कुछ भी वो यहाँ पे ऊपर इस तरीके से शो करेगा। कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन जहाँ पे लिखा है उसके नीचे शो करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे ईमेल, फुल नेम, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर ऑप्शनल दिया हुआ है तो इनको सबसे पहले सेट करेंगे, ऑप्शनल पे से हटाएंगे, ठीक है। इसके बाद फोन नंबर, इसको ऑप्शनल पे से हटा देंगे, रिकमेंड मतलब मैंडेटरी रखना है। ऐड कैटेगरी, जैसे ही आप ऐड कैटेगरी में जाएंगे आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखेंगे। कॉन्टैक्ट फील्ड, यहाँ पे स्ट्रीट एड्रेस, सिटी, ये सारी चीजें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यूजर इन्फॉर्मेशन, फुल नेम, लास्ट नेम, ये हमने फुल नेम यूज कर लिया है। डेमोग्राफिक क्वेश्चन डाल सकते हैं कि भाई जेंडर क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, मैटेरियल स्टेटस क्या है, शादी और रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, ये सारी चीजें। वर्क इन्फॉर्मेशन, जॉब का टाइटल क्या है, वर्क फोन नंबर, ये सारी चीजें डाल सकते हैं कि आप कहाँ से हैं, कोई एनआरआई तो नहीं है, मतलब बाहर से हैं तो वो उस चीज का नंबर, आईडी नंबर वगैरह डाल सकते हैं। अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूजेज होते हैं इसके, ठीक है। तो मैं इस पे ले लेता हूँ, स्टेट ऐड करा लेता हूँ, ठीक है। स्टेट को हम कर देते हैं क्या, ऑप्शनल। कुछ तो चीजें एटलीस्ट ऑप्शनल छोड़ो ना। अब क्या करते हैं, देखिए जैसे ही हम इसको हो गया पूरा, आप और भी चीजें अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंट्रो में कुछ एरर आ रहा है, अच्छा, इंट्रो में से यही डाल देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन हो गया, आप यहाँ से नेक्स्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इसे चलाने के लिए देखिए यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक आपको देना पड़ेगा, किसी भी एक उसका प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। या तो आपके पास कोई मतलब ऐसा हो कि आप इमेज वगैरह का कोई लिंक जनरेट करके यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज आपकी वेबसाइट है अगर, TFR डिजिटल अकेडमी मैंने सर्च किया, ठीक है। मैं जाता हूँ इस पे और हमारे इस पे पड़ा हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी का, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं हमने प्राइवेसी पॉलिसी डाली हुई है। इसका जो ये लिंक है ये आपको डाल देना है, जिससे कि उसको वेरीफाई हो जाए कि हाँ भाई आप एक मतलब वेरीफाइड जो है यूजर हैं, वेरीफाइड यूजर हैं, और आप लोग मतलब ट्रस्ट बनता है इससे, अदरवाइज ये ऐड ब्लॉक कर देता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इस तरीके का आएगा प्राइवेसी पॉलिसी का, अगर कोई पढ़ना चाहेगा तो यहाँ पे क्लिक करके आपकी प्राइवेसी पॉलिसी पढ़ सकता है, ठीक है। अब पूरा फॉर्म आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले इस तरीके से आएगा, आपको यस या नो करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आएगा, आपको ये फिल करना है। ये सारी डिटेल आपको कहाँ पे मिलेंगी वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। इसके बाद ये इस तरीके से आएगा और सबमिट हो जाएगा, जैसे वो सबमिट पे क्लिक करेगा वो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप खुद से टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं, मतलब जो भी अगर कुछ डालना है आप लोगों को तो वो चीजें आप डाल सकते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी हुई अगर कुछ चीजें आपको डालनी है, एंडिंग पे जा,
मैं इसको रिमूव डिस्क्लेमर कर देता हूँ, अदरवाइज वो एरर देगा। एंडिंग पे जाना है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि आवर टीम विल कॉन्टेक्ट यू सून, इस तरीके से, या जो भी था वही रखा रहने दे, यहाँ पे डाल देते हैं कॉन्टेक्ट यू सून। ठीक है, इस तरीके से डाल देंगे। और उसके बाद ये यहाँ से ऑप्शन पूछेगा कि जब भी कोई फॉर्म फिल करे उसके बाद आप चाहते क्या हो। वैसे व्हाट्सएप पे ले जाना चाहते हो तो चैट ऑन व्हाट्सएप आ जाएगा। ठीक है, कॉल बिजनेस करना चाहते हो तो कॉल नाउ का आ जाएगा, ये नंबर डालना पड़ेगा उसके लिए आपको। कोई फाइल वगैरह दिखाना चाहते हो तो वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी, यहाँ पे आपको फाइल दे देनी है, वो फाइल डाउनलोड हो जाएगी। और वेबसाइट पर लेकर जाना चाहते हो तो वेबसाइट, गो टू वेबसाइट करोगे और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक डाल देना है। ठीक है, सभी को समझ में आया फॉर्म वगैरह किस तरीके से क्रिएट किया जाता है? एक बार कमेंट में, चैट बॉक्स में बताओ सभी लोग। दो ही लोगों को सबसे ज्यादा समझ में आता है, जितेश और बलजीत। बाकी सब कंफ्यूज रहते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, अब सीरियस मत लो बात को। ठीक है, तो इसके बाद आप क्रिएट फॉर्म कर देंगे। चैट ऑन व्हाट्सएप ही कर देते हैं, ठीक है। और इसको क्रिएट फॉर्म कर देंगे। क्रिएट फॉर्म करने के बाद देखिए, जो मैंने फॉर्म बनाए हैं, जितने भी फॉर्म बनाए हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये वाला फॉर्म अभी हमने जनरेट किया है, तो अभी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ये जो है, मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे आपको कनेक्ट का आएगा। आप इसे गूगल शीट से कनेक्ट कर सकते हैं ताकि आपकी सारी रीड गूगल शीट में चली जाए। ठीक है, सेटअप क्रिएटिविटी में जाएंगे, इमेज ऐड पे जाएंगे। ठीक है, और कोई भी एक जो भी आपको सही लगे। ठीक है, देखिए ये हमारा पहले वाला लोगो था, इस तरीके का लोगो था हमारा पहले, लेकिन अभी ये अपडेट कर दिया गया है इस तरीके का। ठीक है, सभी को दिख रहा है, इस तरीके का लोगो था जो पहला था हमारा। ठीक है, अब मान के चलिए आपको अगर अपलोड करना है तो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं आप कोई भी फोटोज वगैरह जो भी है। ठीक है, जैसे कि मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ इसमें, नेक्स्ट किया। यहाँ पे ये सारी चीजें दिखाएगा कि कहाँ पे किस तरीके से शो करेगा, इसको आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट कर देना है, ऑटोमेटिक कर लेता है। अब बात करते हैं इसकी। ठीक है, जो ये प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन होता है, ये भी मतलब ये एकदम कैची सा होना चाहिए, अट्रैक्टिव सा होना चाहिए। ये आप चैट जीपीटी पे लिखवा सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। बस चैट जीपीटी पे लिखवा के डायरेक्ट पेस्ट ना करें, पहले उसे वर्ड वगैरह में या नोटपैड में पेस्ट कर ले, और एक दो वर्ड चेंज कर ले, इतने ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आप जो भी प्राइमरी टेक्स्ट में लिखेंगे, देखिए एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से लिखवा ही लेते हैं। हाँ, यूट्यूब पर सारी वीडियो पड़ी है अजय मौर्य, सारी वीडियो पड़ी है, आप जाके देखो तो सही। सारी वीडियो मिलेंगी यूट्यूब पर, टीएसआर डिजिटल एकेडमी सर्च करना, मिल जाएंगी आपको। ठीक है, अब देखिए मैं इसको चैट जीपीटी को देता हूँ कि, बोलता हूँ राइट, क्या क्या था, प्राइमरी 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 टेक्स्ट, हेडलाइन एंड डिस्क्रिप्शन फॉर माई फेसबुक एड। ठीक है, एड किस बारे में है वो बता देना है इसको। ठीक है, देखिए इसने प्राइमरी टेक्स्ट लिख के दे दिया। ठीक है, इसको आपको मैं डायरेक्ट कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये ऐड चलाने वाला नहीं हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट कॉपी नहीं करना है। लेकिन हाँ, आप एआई का यूज इसमें कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है, हम भी करते हैं एआई का यूज। ठीक है, ये डाल दिया। अब इसने हेडलाइन जो दी है, हेडलाइन आपको नीचे हेडलाइन मिल जाएगी, देखिए इस तरीके से, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हेडलाइन डाल देंगे। ठीक है, और जो डिस्क्रिप्शन होगा
डिस्क्रिप्शन को आप, ये डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके डाल सकते हैं। अब जो बटन आएगा सीटीए जो आएगा, कॉल टू एक्शन का बटन क्या रहेगा, अप्लाई नाउ पे रखेंगे हम, ठीक है। अगर मतलब ये अलग अलग चीजें, अगर कुछ डाउनलोड कराना है तो डाउनलोड नाउ, गेट ऑफर या कुछ भी हम अप्लाई नाउ पे रखेंगे, क्योंकि हमने लीड फॉर्म लगाया है इसमें, और हमें को हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पे थोड़ा सा मतलब देख सकते हैं, ट्रांसलेट वगैरह के लिए खुद से क्या आता है कि अगर ट्रांसलेट कराना है तो इसको ऑन कर दो, कि भाई अगर किसी मतलब हिंदी इंग्लिश वगैरह में ट्रांसलेट कराना है तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ऑफ भी रख सकते हैं, इससे कोई ऐसा इश्यू नहीं होता है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ से डन कर देंगे, बाकी चीजों को आपको छेड़ना नहीं है। अब यहाँ पे आपके ऐड का आपको प्रीव्यू दिख जाएगा कि कहाँ पर किस तरीके का ऐड आपका दिखेगा। कैंपेन स्कोर देखिए हमारा 100% है, सारी चीजें आराम से सेट हो चुकी हैं। ये देखिए सब चीजें आराम से सेट हो चुकी हैं, ठीक है। और ये जो सीआरएम इवेंट वगैरह, वेबसाइट इवेंट वगैरह रहती हैं, ट्रैकिंग के लिए होते हैं, ये चीजें मतलब आपके कोर्स में नहीं है, ये वैसे भी आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी, इनकी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आगे जब आप लोगों को ट्रैकिंग वगैरह थोड़ी गूगल ऐड में बताई जाएगी, उसमें आप सीख लेना। तो देखिए इस तरीके से आप लोगों को ऐड दिखाई देगा, अब आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो ये पब्लिश हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद क्या होगा, ये कुछ टाइम बाद रिव्यू में जाएगा, रिव्यू में जाने के बाद क्या होगा, ये रन होने लगेगा। उसके बाद चलिए, इसके बाद मैं अभी इसको क्लोज कर देता हूँ और आपको, चलिए मैं एक बार इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिश कर दिया मैंने ये, लेकिन मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको अभी थोड़ी देर बाद ही डिलीट कर दूंगा, क्योंकि कहीं पता चले मेरे दूसरे अकाउंट से अमाउंट वगैरह कटता रहे और इसका कुछ कन्वर्जन भी ना निकले। अभी वो शो होने में हो सकता है थोड़ा टाइम ले। यहाँ पर तो शो कर रहा है कि एक एड सेट बना हुआ है, लेकिन अभी कैंपेन शो नहीं करी है। तो कोई बात नहीं, चलो मैं ना अपने जो मेरा दूसरा अकाउंट है उस पर दिखा देता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को लीड्स कहाँ पे। हाँ चलिए ये आ गया है, ठीक है। आपको एड्स पे जाना है, देखिए क्या हो सकता है बहुत बार आप कैंपेन पे जाएं और आपको जो लीड्स वाला है, मतलब जो रिजल्ट है, अगर आप इस तरीके से देखेंगे, चलिए कोई बात नहीं, इस पे अभी कैंपेन शो नहीं हो रहा है, वो टाइम लेता है थोड़ा। बट आपको एड्स पर जाना है, एड्स पर जाने के बाद जैसे ही कुछ टाइम हो जाएगा तो आपको रिजल्ट यहाँ पे दिखने लगेंगे, और यहाँ पे एक डाउनलोड का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप एक्सेल की फाइल में सारी लीड्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। और आज की क्लास सभी को पसंद आई होगी, लोग मतलब आप लोगों ने सीखा होगा कुछ ना कुछ। हाँ बिल्कुल देखनी चाहिए, सब्सक्राइब करो मत करो यार कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मतलब आप लोगों को सिखाने के लिए वीडियो बनाई जा रही है, रिकॉर्डिंग दी जा रही है, ओपनली पड़ी हुई है, आप लोगों के अलावा कोई और भी ले सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सभी को समझ में आया, जो जो आज की क्लास में हुआ है सभी लोगों को समझ में आया किस तरीके से कैंपेन वगैरह क्रिएट करी जाती है, किस तरीके से क्या होता है। एक बार चैट बॉक्स में बता दो यार सभी लोग, फिर क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे। और धीरे 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 लेके चलेंगे क्लास को, क्योंकि अगर एक ही क्लास में मैंने ज्यादा बताया कैंपेन वगैरह तो सही से समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। अब कल बात करेंगे थोड़ा सा एबी टेस्टिंग वगैरह के बारे में, और चीजों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना हरी, वीडियो तो मिल ही जाती है आपको, ठीक है। वीडियो वगैरह देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिल जाएंगी, उम्मीद करूंगा कि आप लोग सभी लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, ठीक है। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो अभी, अगर किसी को कोई डाउट है तो, किसी का कोई डाउट, या डाउट सेशन रखे किसी दिन, डाउट सेशन रख लें एक बारी सभी लोग, बताओ डाउट सेशन के लिए, फिर उसी हिसाब से डाउट सेशन रखेंगे। हरी, ठीक है। और किसी के डाउट्स कुछ?
डाउट नहीं है किसी के और? हाँ, एक बार देखते हैं कौन कौन। अच्छा, अभी तक और भी लोग चले गए हैं, चलिए कोई बात नहीं। अजय मौर्य कोई डाउट? बलजीत, हरी ने तो बोल दिया। जितेश, परवीन भुजंग और तीसरी, आप लोगों के कोई डाउट नहीं है, पक्की बात है? बाद में ये ना हो कि सर ये तो मुझे समझ में नहीं आया था। ठीक है। तो हरी, अब आप एक काम करना, आपके जो जो डाउट है ना मेरे को कॉल करना, पर्सनली कॉल करना मेरे को, और सारे डाउट आपके मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है? क्योंकि और लोगों के डाउट्स हैं नहीं, तो बेकार में एक दिन वेस्ट नहीं कर सकते इस तरीके से कि डाउट सेशन रखेंगे, बाकी लोग कुछ पूछेंगे नहीं। ठीक है, आपके डाउट्स हैं तो आप तक क्लियर हो जाने चाहिए, किसी और को ना पता चले तो अच्छा है, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो और ना प्रैक्टिस कर रहे हो। बिल्कुल, एनी टाइम मैसेज कर देना, कॉल कर देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है? चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। अगली क्लास आपकी मंडे को होगी। आप सभी को पता है कि फ्राइडे तक क्लास होती है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। सैटर हमें भी बहुत काम रहते हैं यार सैटरडे संडे में। ठीक है, ऑफलाइन की क्लास से भी बड़ी फुर्सत मिलती है एक दो दिन के लिए। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे। सभी लोग यार तैयारी करो, और जो फॉर्म दिया था सभी लोगों ने फिल कर दिया? वो फॉर्म सभी लोगों ने फिल कर दिया था? चलिए अभी मैं चेक करूंगा एक बार, कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है?